हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। पिछले कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करते आ रहे थे हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। अब इस वीडियो में हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स की वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो पिछले वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आके वो वीडियोस देखिए एक बार। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लूपिंग स्टेटमेंट्स हमारे बेसिकली लूप्स होते हैं। वाइल लूप होता है, फॉर लूप होता है, नेस्टेड फॉर लूप होता है और डू वाइल लूप होता है। Loops in a programming come into use when we need to repeatedly execute a block of statements। अगर हमें एक ही स्टेटमेंट को रिपीटेडली मतलब बार बार एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है या डिस्प्ले कराना है तो अब उसके लिए हम क्या अलग अलग मतलब बार बार सी आउट कराएंगे तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे लूप्स काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वॉन्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। अगर हमें हेलो वर्ल्ड को 10 टाइम्स अगर लिखना है या डिस्प्ले कराना है तो हम इसको बार बार कराएंगे। क्या बार बार सी आउट हेलो वर्ल्ड ये लिखेंगे तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी कि मतलब बार बार ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, टायरिंग हो जाता है ये प्रोसेस काफ़ी। तो ये काफ़ी लेंदी हो जाता है प्रोसेस कि बार बार सी आउट करा के एक ही स्टेटमेंट को लिखते रहे। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो अगर आप अज्यूम कर लीजिए कि अगर हमें 1000 टाइम्स लिखना है तो आप 1000 टाइम्स उसको कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, नहीं ना। तो इसीलिए हमारा लूप प्ले करता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसमें। दिस कैन बी डन इन 2 ways एज शोन बिलो। तो एक इटरेटिव मेथड होता है कि एन इटरेटिव मेथड इज टू डू दिस राइट। मतलब मैंने यहाँ पे प्रिंटफ लिख दिया है गलती से, जो सी का फॉर्मेट है। सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे 10 टाइम्स 10 टाइम्स अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो अगर हम सी आउट 10 बार लिखेंगे तो मतलब ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कि बार बार सी आउट करवा रही हो तो काफ़ी ये अनहेल्दी प्रैक्टिस है एक तरह से। तो अगर जब हमारे पास लूप्स की फैसिलिटी है, लूप्स का फीचर है तो हम लूप्स यूज़ करेंगे। तो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ लूप्स। हमारे पास लूप्स 2 तरह के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप्स और एग्जिट कंट्रोल लूप्स। पहला टाइप है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप्स। एंट्री कंट्रोल से आप लोग क्या समझ रहे हैं? एंट्री कंट्रोल होता है कि एंट्रेंस पे ही मतलब हमारा लूप शुरू होने के पहले ही हम अपनी कंडीशन को टेस्ट कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लूप्स द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर द एंट्री ऑफ द लूप बॉडी। फॉर लूप एंड वाइल लूप आर एंट्री कंट्रोल लूप्स। हमारे जो फॉर लूप है और वाइल लूप है वो हमारे एंट्री कंट्रोल लूप्स है। Exit control loop. In this type of loops, the test condition is tested or evaluated at the end of the loop body. इसमें क्या होता है? Exit control नाम से पता चल रहा है कि मतलब एक बार तो एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट के वक्त टेस्ट होता है कंडीशन कि अच्छा ये ट्रू था या फॉल्स था। तो therefore the loop body will execute at least once irrespective of whether the condition was true or false। ठीक है। Do while loop is कंट्रोल्ड लूप। हमारा जो डू वाइल लूप है वो हमारा कंट्रोल्ड लूप होता है। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा 1 मिनट छोटा कर देती हूँ जिससे कि आपको यहाँ के जो स्टेटमेंट जो पीछे नज़र आ जाए। तो पहला है फॉर लूप हमारा। तो फॉर लूप क्या होता है कि फॉर लूप में फॉर लूप इज अ रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर विच अलाउज अस टू राइट अ लूप दैट इज एग्जीक्यूटेड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर लूप में हमारा सिमिलरली लूप में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वही अप्लाई होता है। एक ही स्टेटमेंट को हम जितनी भी बार चाहे रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। द लूप एनेबल्स अस टू परफॉर्म n नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर इन वन लाइन। एक लाइन लिखो और उसको n नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। इसका सिंटैक्स है फॉर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन की कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा कंडीशन। टेस्ट एक्सप्रेशन होता है कि वो टेस्ट करेगा जो भी मतलब कहाँ तक चलने वाला है कि लेसर देन तक। मतलब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 से स्टार्ट हो रहा है और हमारा 10 तक चलेगा तो i लेस देन 10 ये हमारा एक टेस्टिंग एक्सप्रेशन हुआ। और अपडेट एक्सप्रेशन होता है कि हर एक लाइन
को करने के बाद हमें उसको अपडेट कराना पड़ता है कि चलो हमने एक बार ये रीड करा लिया, अब उसको अपडेट करते हैं, मतलब अगले वैल्यू को रीड कराने के लिए उसको इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, जो भी हमें एक्सप्रेशन, हमारा जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। वो आगे मैं आपको प्रोग्राम में भी दिखाऊंगी कैसे हम अपडेट एक्सप्रेशन डालते हैं। फिर हमारा बॉडी होता है लूप का, जिसमें हम स्टेटमेंट देते हैं कि जो भी हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है। वाइल लूप, अगला हमारा होता है वाइल लूप। वाइल स्टडी फॉर लूप, हमने जैसे फॉर लूप स्टडी किया वैसे ही हमारा वाइल लूप होता है। वी आर सीन दैट द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन बिफोर हैंड, इसमें हम पहले ही हमें पता होता है कि कितनी बार इटरेशन होने वाली है, लेकिन जो हमारा वाइल लूप है उसके अंदर हमें बिफोर हैंड, मतलब पहले ही प्रोग्राम को शुरू होने से पहले हमें पता नहीं होता कि कितनी बार इटरेट करेगा। तो द नंबर ऑफ times the loop body is needed to be executed is known to us. While loop are used in situation where we do not know the exact number of iterations of loops beforehand. हमने इसकी iteration कितनी बार ये iterate करेगा, iterate करना मतलब repeat करेगा, हमें पता नहीं होता। The loop execution is terminated on the basis of test condition. तो जो loop की जो condition है वो terminate हो जाती है test condition के बेस्ड पे। पहला हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सेम होता है फॉर लूप की तरह ही। पहले स्टेटमेंट में हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर हमारा वाइल टेस्ट कंडीशन आता है और उसके अंदर स्टेटमेंट्स आते हैं और फिर अपडेट एक्सप्रेशन। अगला है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल और फॉर और वाइल में हमने बेसिक डिफरेंस तो देख ही लिया था कि जो हमारा डू वाइल है वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है, जबकि हमारे फॉर और वाइल लूप है हमारे एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल का मतलब हमने क्या देखा था, एंट्री कंट्रोल्ड होता है जो एकदम मतलब प्रोग्राम हमारा लूप स्टार्ट होने से पहले हमारी कंडीशन टेस्ट होती है, जबकि डू वाइल जो है एक बार तो हमारी कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा ही और लास्ट में टेस्ट करता है कि अच्छा ये ट्रू था या फॉल्स था, तो ये हमारा एग्जिट कंट्रोल्ड हुआ। In do while loops also the loop execution is terminated on the basis of test condition. The main difference between do while loop and while loop is in do while the condition is tested at the end of the loop body. Loop body के end में हम test करते हैं, that is do while loop is an exit controlled loop whereas the other two loops are entry controlled loops. तो आपको बेसिक 3 लूप्स के बारे में डिफरेंस पता चल गया कि कौन सा एंट्री कंट्रोल्ड है, कौन सा एग्जिट कंट्रोल। इसका सिंटैक्स और देख लेते हैं कि हम इसको डू से स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर स्टेटमेंट्स आएगा, और जैसे कि ये एग्जिट कंट्रोल है तो लास्ट में वाइल कंडीशन आती है, और मतलब वाइल के साथ कंडीशन आती है कि जिसमें हमारा लास्ट में जाके टेस्ट होता है कि ये ट्रू था या फॉल्स था। ये एक बार तो एग्जीक्यूट करता है लूप को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो अगले वीडियो में हम इनका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। टिल देन बाय।